अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना यूनिट नंबर 12 देखेंगे। स्टूडेंट्स को जो 9th क्लास में जब आते हैं उन्हें आज से पहले कभी थ्योरम को याद नहीं किया होता। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि थ्योरम जो है हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 होता है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है और इसके फुल के 8 नंबर ही होते हैं, 8 नंबर का ही होता है। ठीक है जी, आपको 2 थ्योरम आते हैं और उनमें चॉइस होती है, आपने कोई ना कोई एक ज़रूर करना होता है। ठीक है, ये होगी पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स है, आपने इसको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं समझना और इसको ज़्यादा लाइट भी नहीं लेना। ये जो है अगर आप कर लेंगे तो आपका 8 नंबर जो है वो बिल्कुल पूरे हैं। ठीक है जी, तो क्योंकि वो नंबर काटता नहीं है इतने इसमें, अगर आपने सब कुछ अच्छा याद किया और सही तरीके से लिखा हो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 जो है ये थ्योरम के हवाले से है। 9th क्लास में 2 चैप्टर से थ्योरम आएंगे, जिनमें से एक जो है 12 का है। साथ साथ हम थ्योरम को भी देखेंगे क्योंकि आपके पेपर्स में फर्स्ट टर्म में भी वहीं से आपको थ्योरम जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं आपके स्कूल्स वगैरह में। तो आपने अपने पेपर्स की प्रिपरेशन में इन्हें करना होगा। ठीक है जी, तो थ्योरम्स के हवाले से मैं आपको बताऊं आपने क्या क्या करना है। थ्योरम्स जो है आपने 1 से लेकर 6 तक करने हैं और कौन से करने हैं जो हमारे सोल्व होते हैं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना मैथ के, एक्सरसाइज से पहले कुछ ना कुछ उन्होंने सोल्व करके दिए होते हैं क्वेश्चन, वो वाले थ्योरम्स टाइप। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ अपनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें आप यहाँ पर हमारा जो थ्योरम नंबर 1 है वो ये होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा आ जाएगा थ्योरम नंबर 1। तो इस तरह से हमारे 6 हैं। आपके पास कुछ एक्सरसाइज भी हैं जो थ्योरम्स की हैं, वो आपने नहीं करनी है, वो बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। जैसे कि ये एक्सरसाइज 12.1 है, तो ये जो है स्टूडेंट्स बोर्ड में नहीं आती हैं। तो आपने थ्योरम्स जो होते हैं वो अपनी तरह से एग्जाम्पल्स में जो दिए होते हैं आपने उन्हीं को याद करना होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं अपना थ्योरम नंबर 1 जो है उसको देख लेते हैं। आपको उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ ना कुछ बताऊंगी। आपके समझने की बातें अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से अपने जहन में रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर 12 जो है इसका नाम जो है वो है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो हमने समझना होता है कि चैप्टर हमें क्या कह रहा है, चैप्टर में हम रीड क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए आपने चैप्टर के नाम को ही पहले समझ लेना है कि लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर असल में होता क्या है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो लाइन बाइसेक्टर आप देखें, कोई भी मैं कहती हूँ कि ये एक लाइन थी जिसे मैंने ए और बी का नाम दिया, इसके कुछ ना कुछ एंड्स थे। ठीक है, तो लाइन बाइसेक्टर वो होता है, बाइसेक्ट करना, उसे काटना, उसके ऊपर से गुजर जाना, उसे काटते हुए गुजरना, इन मायनों में आता है। तो ये लाइन इस लाइन को काटते हुए गुजरी, तो ये लाइन जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, जो मैंने ये अभी नई लाइन ड्रॉ की, इसको मैं नाम दे दूं अगर एल एम का। तो स्टूडेंट्स जो एल एम लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ कि इस लाइन को, अपनी ए बी लाइन को। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो एल एम लाइन है वो ए बी का राइट बाइसेक्टर है, लाइन बाइसेक्टर है। और इसको जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो आप इस तरीके से करते होते हैं। ठीक है, ये हमारा कि एक लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन है, ये बाइसेक्टर को शो करने के लिए आपके पास एक साइन होता है। ठीक है, तो एक तो हमने समझ लिया अपने लाइन बाइसेक्टर को, आगे अपना एंगल बाइसेक्टर भी समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। अब इस एंगल बाइसेक्टर का क्या सीन है। एंगल बाइसेक्टर, मैंने आपसे लाइन बाइसेक्टर में कहा कि आपके पास एक लाइन होती है और दूसरी लाइन उससे बाइसेक्ट कर रही होती है। तो आपको एंगल बाइसेक्टर से क्या लगता है, यही कि हमारे पास कोई ना कोई एंगल होगा और एक लाइन उस एंगल को कट कर रही होगी। तो आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ये देखें जिसके ऊपर मैं अपना पेन ड्रॉ कर रही हूँ पेन से, तो आप देखें ये हमारे पास क्या है, एक एंगल है। तो ये एंगल एक कट हो रहा है एक लाइन से, तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर यानी एंगल को काटने वाला, एंगल के दरमियान से गुजरने वाला, एंगल को 2 हाफ्स में करने वाला। ये हाफ्स में भी हो सकता है, यानी कि 2 एंगल जब कटें तो दोनों इक्वल हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आगे ये तो हमने कर लिया कि हमारा चैप्टर हमें क्या कह रहा है। कुछ यहाँ पर साइंस है, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। ये अगर आपको पहले से आएंगे तो आप थ्योरम में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आप इनको समझ लें एक तरह से। ठीक है, आपको पता है हम इक्वल का साइन डालते हैं इस तरीके से। जब हम अपने इक्वल के ऊपर ये वाला साइन डालते हैं स्टूडेंट्स, तो ये शो करता है पार्शली इक्वल या थोड़ा इक्वल, यानी कि हम कहते हैं ना तकरीबन तकरीबन इक्वल है,
पूरा इक्वल नहीं है, तो ये साइन शो करता है तकरीबन इक्वल को। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से याद रखना, पार्शियली इक्वल यानी तकरीबन इक्वल है, हम पूरा यानी कि हम इसके ऊपर यकीन नहीं रखते, इसका कोई हमें यकीन नहीं है कि ये 100% इक्वल है, नहीं। पार्शियली इक्वल होता है कि थोड़ा इक्वल है हम कह सकते हैं, लेकिन हम इसे 100% इक्वल नहीं कह सकते, तो उसके लिए हम कौन सा साइन शो करते हैं, हमारा इक्वल है उसके ऊपर इस तरीके से कर्व आता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्शियली इक्वल का साइन हो गया। आगे चलते हैं, अब आपको मैं एक और साइन का इंट्रोडक्शन करवाऊँ, ये शायद आपने अपनी ज्योमेट्री में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो यहाँ समझ लेते हैं कि जब भी दो एक लाइन सेगमेंट होता है या लाइन होती है, उसको एंड होते हैं, कोई ना कोई उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, तो हम उन एंड पॉइंट्स को ए एंड बी का नाम देते होते थे ना। तो जब हम उनको सिंपल में अपने आंसर्स में रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उनको इस तरह से करते हैं, और ये जो उसके ऊपर लाइन होती है ये शो करती है हमारी लाइन सेगमेंट को, और ए बी किसको शो करते हैं, हमारे एंड पॉइंट्स को। तो यानी हम इस पूरी चीज को इस तरीके से सिंपल किस तरह लिख लेते हैं, ए बी के ऊपर छोटी सी एक लाइन सेगमेंट डाल देते हैं। तो ये हमारे ये लाइन किसको शो करती है, आपने याद रखना है, अपने लाइन सेगमेंट को शो करती है, और जो ए बी या नीचे बी सी सी डी जो भी होते हैं वो एंड पॉइंट्स के नाम को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास अब ये कि अगर इसके ये जो है यहाँ पर एरोज डल जाए तो वो क्या शो करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि मैथ में जब भी हम लोग अपनी ज्योमेट्री कर रहे होते हैं तो उसके एंड पे कुछ ना कुछ हम लोग पॉइंट्स डालते हैं, और हम कह देते हैं कि जी ये मैंने फर्ज कर लिया कि 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन बाज़-औक़ात हम लोग ऐसी लाइन भी ड्रॉ करते हैं जिसका कोई ना कोई एंड होता ही नहीं है। तो जिसका कोई एंड नहीं होता उसके साइड पे हम लोग ये वाले साइंस डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि एरोज डाल देते हैं, कि एरोज शो करते हैं कि ये लाइन अभी लंबी भी हो सकती है, ये लाइन इन्फिनिटी तक लंबी हो सकती है। तो ये किसको शो करता है, इनफिनिटी लाइन सेगमेंट को, कि इसको हम चाहें अपनी मर्जी से छोटा कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको लंबा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। आगे चलते हैं, ये है साइन परपेंडिकुलर का। अभी स्टूडेंट्स ऊपर मैंने आपको बताया कि एक लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर रही हो, तो वो किससे शो करते हैं, आप इसको शो कर लेते हैं, अपने परपेंडिकुलर को शो करते हैं। परपेंडिकुलर से क्या मुराद है, परपेंडिकुलर जहां पर भी आपको परपेंडिकुलर की बात याद आ रही होगी वहां आपने याद रखना है कि जो हमारा परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे जो दो लाइंस होती हैं उनके दरमियान में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो आपने इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमेशा उनके दरमियान में कौन सा साइन होगा, कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री का। तो हमने परपेंडिकुलर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब ये वाला साइन आपको नजर आएगा, ये साइन शो करता है एंगल को, फिर आपको ये साइन जैसे कि एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट्स, ये किसको शो कर रहा होगा कि एक बड़ा ट्राइंगल है और उसकी साइड्स हैं ए बी सी, तो उसको छोटे में शो करने के लिए हम इस तरह शो करते हैं। तो ये हमारा जो ये वाला साइन है स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो आज अभी तक हम लोगों ने जो है इसका इंट्रोडक्शन लिया, उम्मीद है आपको इन सब पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपने थ्योरम की तरफ। ये हमारा थ्योरम है, इस चैप्टर का नंबर 1 थ्योरम है। ठीक है जी, तो ये देखें यहाँ से आपने ये वाला थ्योरम जो है अपना रेडी कर लेना है, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला, और ये इसकी डायग्राम है, मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, आपने आपके पेपर में किस तरह आएगा, आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखी आएगी, आपने उस स्टेटमेंट को समझना है स्टूडेंट्स, एक डायग्राम ड्रॉ करनी है, और आपने अपना थ्योरम जो अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि किसके साथ कौन सी डायग्राम आएगी, किसके अंदर मैंने क्या लिखना है। आपने इन सब बातों को अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेना है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि आपको इतना जो है स्टेमिना आ जाए कि आपको अपनी स्टेटमेंट से ही फ़ौरन से आपको अपने डायग्राम, जैसे आप स्टेटमेंट रीड करें तो वो आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ ये डायग्राम वो थी और उसका आंसर वहाँ था, उस पेज पे था। तो यानी आपने इतनी अच्छी तैयारी करनी है, उसको इतना अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो अपनी स्टेटमेंट को पढ़ूंगी मैं और वहाँ से मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती जाऊँगी यहाँ पर। ठीक है जी, तो अपनी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। Any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end point. इसके अंदर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इसने दो तरह के पॉइंट्स की बात की। उसने कहा कि एक राइट बाइसेक्टर है। आप ये समझ लें, आप सबसे पहले बात कि पॉइंट कहाँ पर है, अपने राइट बाइसेक्टर पर है। राइट बाइसेक्टर किसका होता है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट का क्या होता है स्टूडेंट्स, एक राइट बाइसेक्टर होता है। आपने क्या लेना है, अपना स्केल लेना है, सबसे पहले वहां से आपने एक ड्रॉ कर लेनी है, अपना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया।
अब आपको पता है हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं, पर इसको ए का नाम दे देते हैं एंड इसको मैं बी का नाम दे देती हूँ। ठीक हो गया जी, एक नाम दे लिया। ये नाम आपकी मर्जी है, जब आप यहाँ पर नाम चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर भी नाम चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो अब फिर अपनी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, उसने कहा एक लाइन सेगमेंट है, उसका एक राइट बाइसेक्टर है। अब जी स्टूडेंट्स हम बनाएंगे एक राइट बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसको 5 रेड किया तो मैं 2.5 पे राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है जी, यहाँ करके हाफ पे आपने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ राइट बाइसेक्टर। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब जो राइट बाइसेक्टर होता है ना स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट तो होती है वो एंड हो जाती है, यानी उसका एक पोल ए है एक पोल बी है, लेकिन जो हमारा राइट बाइसेक्टर होता है स्टूडेंट्स वो चलता जाता है, उसका कोई ना कोई एंड नहीं होता। तो हम ऊपर भी क्या डालेंगे, अपना एरो डाल देंगे, नीचे भी डालेंगे कि हम इसे अपनी मर्जी से लंबा भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्टेटमेंट की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। उसने कहा एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। उसने कहा कि एक राइट बाइसेक्टर जो है उसके ऊपर एक पॉइंट है, एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक उसने कहा एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर, मैंने राइट बाइसेक्टर पे क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। इस राइट बाइसेक्टर का जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे रही हूँ स्टूडेंट्स पी का। राइट बाइसेक्टर को भी नाम दे देते हैं, इस एरो को एल का, इस एरो को एम का, नीचे वाले एरो को एम का नाम दे लिया। ठीक है, तो उसने कहा कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट का कोई राइट बाइसेक्टर है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर इट्स से क्या मुराद है, इट्स से मुराद है हमारी लाइन सेगमेंट। उसने कहा हमारी लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है और जो ये पी पॉइंट है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। यानी हमने क्या कहा, उसने कहा कि P से लेकर A तक एंड P से लेकर B तक, यानी कि लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं वो एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अभी तक जो थी ये हमारी गिवन में बात थी। तो स्टूडेंट्स हमने जो सबसे पहली चीज लिखनी है, आपको आपने याद रखना है, अपनी जो स्टेटमेंट होगी उसको पढ़ते हुए आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब जो आपने ड्रॉ किया और जो आपको मिला हुआ था आपने उसको आसान से आसान वर्डों में वर्ड्स में गिवन में लिखना होता है। आसान से आसान मैं आपको कह रही हूँ। ठीक है, तो आसान से आसान कर लें या अपनी मर्जी से कर लें, लेकिन आपको अच्छा है कि आप बुक वाले को ही अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है, तो अब मैं आपको इससे देखते हुए यहाँ पर बताती हूँ मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा अ लाइन एल एम, है ना, एक लाइन है एल एम। ये देखें एक लाइन क्या है एल एम, एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट होता है काटना, अंदर से गुजरना, ऊपर से गुजरना, इसके सेंटर से गुजरना, इस तरह से। ठीक है, तो क्या कहा कि अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द सेगमेंट लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट सी। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, इसको मैं नाम दे लेती हूँ सी का। एक पॉइंट पे दोनों लाइन जो है वो जुड़ रही है, उसको मैंने किसका नाम दे लिया, सी का नाम दे लिया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। सच दैट, अब मैंने आपको जो साइंस इंट्रोड्यूस करवाए थे आप उनको एक साइंस में लिखेंगे। ए लाइन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उन्हें साइंस में उनके साथ एक छोटी छोटी फॉर्म में अपनी डायग्राम को एक छोटी सी फॉर्म में लिखेंगे। सच दैट एल एम के ऊपर आप देख सकते हैं एरोज, यानी कि इन्फिनिट लाइन को शो कर रहा है। फिर मैंने डाला ये परपेंडिकुलर का साइन, तो ये किसको शो कर रहा है, इसको, इसको। ठीक हो गया, आगे है ए सी आ गया। ये लाइन इसको आप पढ़ेंगे कैसे कि एल एम इंटरसेक्ट्स ए सी लाइन सेगमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड उसने आगे और क्या बात की, उसने कहा कि हमें गिवन क्या है, हमारे पास है क्या। आप देख सकते हैं कौन कौन चीजें हमारे पास अभी इक्वल हैं। हमने प्रूफ तो करना है कि पी बी एम पी ए आपस में इक्वल है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं हमारे पास खुद कुछ इक्वल पड़ा हुआ है जी। आप देख सकते हैं ए सी एंड सी भी जो है वो आपस में स्टूडेंट्स इक्वल हैं, तकरीबन इक्वल हैं। तो आपने यहाँ पर डाल दिया पार्शियली इक्वल का साइन। ठीक है, तो मैंने कहा कि ए सी तकरीबन इक्वल है बी सी के, बस इतनी बात होगी। आगे हम P की बात कर लेते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ P बचा। मैंने कहा
P is the point on LM. LM पे क्या है? P एक पॉइंट है। सिर्फ ये बातें आपने करनी है स्टूडेंट्स अपने गिवन के अंदर, ठीक है। ये पहली चीज आपने लिख ली, इसको आपके 2 नंबर मिल गए, आपके डायग्राम को 2 नंबर मिल जाएंगे। अभी डायग्राम कंप्लीट हो रही है। आगे चल लेते हैं अपने टू प्रूफ की तरफ। अब जी स्टूडेंट्स, जो हमारी अगली हेडिंग है वो होती है टू प्रूफ की, ठीक है। आपने ये हेडिंग्स की सीक्वेंस याद रखनी है, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन एंड एंड पे प्रूफ, ठीक है। तो गिवन की हो गई हेडिंग कंप्लीट, 2 नंबर पूरे हो गए वहां से। आगे हम देख लेते हैं अपने टू प्रूफ के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे। टू प्रूफ के अंदर के लिए स्टूडेंट्स हमने जाना है अपनी डायग्राम की तरफ। आपने यहाँ पर देखना है कि आपके क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन आपको कह रहा था कि कोई भी जो पॉइंट P है एल एम पे, यानी एक बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट P है, मैंने नाम दे दिया उसको P का, वो लाइन सेगमेंट्स के इन दो, यानी कि लाइन सेगमेंट्स के जो पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स उनके इक्वल है। यानी वो कह रहा है कि PA एंड PB आपस में इक्वल हैं, इसे हमने प्रूव करना है। तो ये मैं चीज लिख देती हूँ यहाँ पर टू प्रूफ के अंदर। देखिए मैंने लिख दिया PA लाइन सेगमेंट एंड PB लाइन सेगमेंट जो है वो आपस में तकरीबन इक्वल हैं। अब देखें हम PA एंड PB को सिर्फ सिंपल बात तो नहीं कर सकते, कोई एंगल होगा, कुछ तो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, PA एंड PB को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं इनको ज्वाइन कर लेती हूँ स्टूडेंट्स। अब जो इस तरह की जो चीज होती है जो आप खुद से करते हैं, जो आपको आपके क्वेश्चन में नहीं दी होती है, उसको आपने अपनी डॉटेड लाइन में शो करना लाजमी होता है। तो आप इसको अपनी डॉटेड लाइन में लिख लेंगे, ठीक है जी। आप इस तरीके से डॉटेड लाइन कर लेंगे। अब आपने खुद से क्या किया, अपनी डॉटेड लाइन बनाई। क्या किया आपने, P को A से जोड़ा एंड P को B से जोड़ा। तो ये चीज आप अपने लिखते होते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन होता है ना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। तो आप ये चीज कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ज्वाइन P ऑन द पॉइंट A एंड B, कि हमने P को P के पॉइंट को कहाँ पे जोड़ना है, A एंड B से जोड़ देना है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन। आगे चल के अपना प्रूफ देख लेते हैं कि अब हम प्रूफ करके दिखाएं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं अपना प्रूफ, कि हम उन्हें अब बताने वाले हैं कि जी ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम उसे प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। आपने प्रूफ के दरम्यान में एक लाइन लगानी है, यहाँ पर आपने लिखनी है स्टेटमेंट्स और एक साइड पे आपने लिखनी है अपनी रीजंस। कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी और रीजंस में मैंने वो लिखना है कि ऐसा है तो क्यों है, कैसे है। आपने रीजन से इसको प्रूफ करना है, अपनी स्टेटमेंट को आपने रीजंस के जरिए से प्रूफ कर देना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले चीज आपने अपने हर थ्योरम में जो स्टेटमेंट पहली लिखनी है वो आपने कहना है कि मैं बात क्या करने वाली हूँ, मैं किसके दरमियान में रह के बात करूंगी और मैं प्रूफ करूंगी। कैसे प्रूफ करूंगी, मैं किसके दरमियान में रह के, आपने कहना है अपनी डायग्राम को देखते हुए कि मैं क्या प्रूफ करूंगी। आप यहाँ से अपनी बुक पे आ सकते हैं, अपनी डायग्राम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी डायग्राम थी। तो मैंने यहाँ पर कहा कि मैं रह रही हूँ किन के दरमियान में, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ACP एंड BCP, यानी ये जब मैं लिखती हूँ तो इसका मुराद क्या हुआ कि मैं ACP ट्रायंगल है एंड BCP एक ट्रायंगल है, मैं इनके दरमियान में रह के बात करूंगी, मैं इनसे अलावा बात नहीं करूंगी। आपने हर स्टेटमेंट के फर्स्ट में इसे नोट करना है कि ये जरूर लिखा होगा, ठीक है जी। तो इसका आपका पहला स्टेप क्या हो गया कि मैं इसके दरमियान में रह के बात करूंगी। ACP एक ट्रायंगल हो गया, आप इसको बिलादा से देखें। एंड यहाँ से अगर आप इसको अलग से देखें तो यहाँ से BCP हमारे पास एक अलग ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो मैंने अपनी पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा कि मैं किसके दरमियान में रह के बात कर रही हूँ, ACP एंड BCP के। ये साइन शो कर रहा है कि इन दोनों के अंदर अंदर ही बात होगी, ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। अब जी स्टूडेंट्स हम अपनी डायग्राम से एक एक चीज देखते जाएंगे। सबसे पहले ना हम यहाँ से देख लेते हैं कि अपना जो गिवन की बात होती है ना उसे हम सबसे पहले देखते होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास गिवन की क्या बात थी। गिवन में हमें AC एंड BC आपस में इक्वल दिए हुए थे ना स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने सबसे पहली बात जो कर देनी है, आपने ट्रायंगल की बात करनी है। ट्रायंगल में 3 चीजें होती हैं, साइड्स होती हैं, एंगल्स होते हैं एंड हमारी लाइन सेगमेंट्स होती हैं। तो यानी कि 2 चीजें होती हैं, साइड्स एंड एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक साइड की बात कर रही हूँ कि AC इक्वल है BC के। तो स्टूडेंट्स ये हमें कहाँ से पता चला था, हमें अपने गिवन से पता चला था। हमने रीजन दी कि आपने गिवन में हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो यानी AC एंड BC आपस में इक्वल है, कहाँ से पता चला, अपने गिवन से, हम अपने क्वेश्चन से हमें पता चला कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आगे आपने रीजन में क्या लिख दिया, गिवन, ठीक हो गया जी। अब साइड की बात होगी, अब हम एंगल की बात कर लेते हैं।
ठीक है जी, एंगल की बात कर लेते हैं। अब ये देखें, एंगल की बात कर रहे हैं। अब आप एंगल देखें, यहाँ से ऐसे, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। पी ए बी के क्या है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई चीज़ परपेंडिकुलर होती है तो वो क्या साइन दरमियान में कौन सा एंगल होता है स्टूडेंट्स, 90 का एंगल होता है। तो इसका मतलब इसके दरमियान में कौन सा एंगल है, ये एंगल किसको शो करता है, 90 के एंगल को। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 90 का एंगल है एंड यहाँ पर भी 90 का एंगल है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एंगल ए सी पी एंड एंगल बी सी पी आपस में तकरीबन इक्वल है, ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया कि एंगल ए सी पी एंड एंगल बी सी पी आपस में तकरीबन इक्वल हैं। तो मैंने क्या कहा कि हमें गिवन से पता चला था कि ऐसे परपेंडिकुलर है। जब भी कोई चीज़ परपेंडिकुलर होती है तो मैंने आपको बताया कि 90 का एंगल होता है। तो मैंने कहा कि हमें गिवन में ये था, तो इससे पता चला गिवन हमें ये था। सो दैट जो भी एंगल सी पर होगा, हमारा पॉइंट क्या था स्टूडेंट, सी पॉइंट था। आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं हमारा पॉइंट क्या था, सी पॉइंट था। तो जो भी एंगल सी पे होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो मैंने कह दिया दैट ईच एंगल सी इज 90 डिग्री। ठीक है जी, ये बात भी कर दी। अब जी स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊं हमने क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। स्टूडेंट्स हमने तीन चीज़ों की बात की, एक साइड की बात की, एक एंगल की बात कर ली। अब एक और साइड की बात करेंगे। हम इस साइड की बात कभी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हम प्रूव करने जा रहे हैं। हम बाकी चीज़ों को इक्वल कह के फिर इसकी बात करेंगे, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। आप देखें हमारे पास क्या क्या बचा, ए सी हो गया, एंगल हो गया, हमारे पास आखिरी चीज बची पी सी, जो कि इस ट्रायंगल के पास भी है और इस ट्रायंगल के पास भी है। तो आप देखिए मैंने कहा पी सी इक्वल्स टू पी सी, आगे मैं लिखा कॉमन कि यार ये तो दूसरे ट्रायंगल में भी थी, ए सी भी ट्रायंगल में भी थी एंड ये तो बी सी भी ट्रायंगल में भी थी। तो मैंने आगे क्या लिख दिया, कॉमन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने तीन चीजों की बात की। पहली चीज आपने किसकी बात की, साइड की बात की, फिर आपने अपने एंगल की बात की, फिर आपने अपनी साइड की बात की। तो आपने लिख दिया कि एंगल ए सी पी इज तकरीबन इक्वल है एंगल बी सी पी के। मैंने आगे इसकी रीजन क्या दी, एस ए एस पोस्टुलेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने जिन चीजों की तरतीब से बात करनी है, एस ए एस आपने यहाँ पर लिखा साइड, एंगल, साइड, पोस्टुलेट, यानी वो सारी आपस में इक्वल थी। तो पोस्टुलेट तो आगे से जो फर्दर चीजें आएंगी वो भी आपस में इक्वल ही होंगी। तो स्टूडेंट्स हर चीज आपस में इक्वल थी, हमने रीजन भी दे दी क्यों इक्वल थी। तो हमारे पास जो आखिरी साइड बची, देखें अपने डायग्राम को देखें, तो यहाँ पर ये साइड देख ली, ये साइड देख ली, आखिरी साइड जो हमारे पास बची हर चीज इक्वल आ रही है, एंगल इक्वल आ रहे हैं। तो वो जो आखिरी साइड होगी स्टूडेंट्स वो भी आपस में इक्वल ही होंगी, यानी कि पी ए एंड पी बी भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया हेंस पी ए तकरीबन इक्वल है पी बी के, और आगे रीजन क्या कर दी, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कंग्रुएंट ट्रायंगल। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, ये आपको हर जगह पर मिलेगा। हमने बात क्या कर रहे थे, ट्रायंगल में रह के बात करें तो आपने यहाँ पर लिखना ट्रायंगल, और हमने ज्यादा किसके बारे में बात की, दो एस थे, तो आपने यहाँ पर लिखना है साइड्स। उसके बाद कोरिस्पॉन्डिंग का क्या मुराद है, कोरिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स दो ऐसी चीजें होती हैं जो आपस में बिल्कुल इक्वल होती हैं। मैंने एक लाइन ड्रॉ समझें कि 5 सेंटीमीटर की थी, दूसरी लाइन भी 5 सेंटीमीटर की थी। तो स्टूडेंट्स मैं कहूंगी कि ये दोनों जो है ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग हैं। तो हमने कहा यहाँ पर कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, इक्वल साइड्स ऑफ अ कंग्रुएंट ट्रायंगल। कंग्रुएंट ट्रायंगल वो होता है जिसका हर चीज ही इक्वल होती है। तो हर चीज इक्वल थी तो वहां से हमने बात कर दी कि पी ए जो है वो भी पी बी के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा कि आपको ये थ्योरम जो है नंबर 1 आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। आपने इसको बिल्कुल लाइट लेना है, यानी कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है और इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं लेना। ठीक है, आपके 8 नंबर तो बोर्ड के लिहाज से बिल्कुल जो है मिल जाएंगे, पूरे होंगे। तो अगर आप इनकी तैयारी अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर्स आ सकते हैं इंशाल्लाह। तो यूनिट नंबर 12 जो था उसका अभी तक हमने थ्योरम नंबर 1 किया। इंशाल्लाह आगे चल के हम इनके जो है 6 थ्योरम्स हैं तो नेक्स्ट 5 को भी कर लेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज, टेक केयर।